गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद एमके सर। डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं। बिल्कुल यूनिक वीडियो होने वाली है गाइस, क्योंकि यहाँ पर आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ इंग्लिश बोलने का सीक्रेट बताने वाला हूँ कि कैसे आप इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपने डिसाइड कर लिया है तो 100% मैं कहता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद इंग्लिश बोलना आपके लिए बहुत ही आसान होने वाला है। क्योंकि गैस आज की वीडियो में 3 ऐसे सीक्रेट हम बताने वाले हैं गैस। कितने? 3 ऐसे फार्मूला बताने वाले हैं हम गैस। फार्मूला ऐसे 3 बताने वाले हैं जो बड़ा ही कमाल का होने वाला है। अगर इन 3 से 4 फार्मूला को आप यूटिलाइज करते हो तो आपकी इंग्लिश स्पोकन ऑटोमेटिकली तेज हो जाएगी। चाहे आप लर्नर हो या आपको ग्रामर बहुत आता हो, आपको टेंसेस आता हो, बट आप नहीं जानते कैसे बोला जाता है, तो ये वीडियो पूरा देखिएगा, सारी चीजें सही हो जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर मैं कहता हूँ ये सबसे बड़ी बात यहाँ पे पहला हम कंडीशन यहाँ पे बात करेंगे, ज्यादा इधर उधर की बात ना करके सीधे काम की बात करते हैं। क्योंकि यहाँ पर ऐसा मैं तरीका आपको बताने वाला हूँ कि इस तरीके को डेली आपको क्या करना है, फॉलो करना है। देखिए, सबसे पहले इंग्लिश बोलने के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको, ठीक है, छोटे छोटे चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, स्मॉल सेंटेंसेस के बारे में पता होना चाहिए। तो गैस कहोगे स्मॉल सेंटेंसेस ये कैसे जो है पता होगा भाई, कैसे सेंटेंस बोलेंगे? आपको कुछ भी नहीं आता इंग्लिश में बात करना, आप नहीं जानते हैं, बट कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं जिन्हें आप रेगुलरली यूज ही करते हैं, जहां भी रहते हैं अपने घर में इसको यूज ही करते हैं। अब ये स्मॉल सेंटेंसेस भाई क्या होते हैं, चलिए पहले समझते हैं। जैसे ही आप घर में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं भाई, ये आप बोलते हैं ना, ये आप क्या बोलते हो? यहां आओ। क्या बोलते हो गैस? यहां आओ। अब ये वर्ड बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं आप? फिर क्या कहते हैं? वहां जाओ, ऐसे बोलते हैं वहां, और फिर बोलते हैं आप जाओ। तो भाई यहां आओ, वहां जाओ। फिर इसी तरीके के वाक्य आप बोलते हैं एक गिलास, ठीक है, क्या बोलते हो? एक गिलास पानी लाओ। क्या बोलते हो भाई? एक गिलास पानी, और यहाँ पे बोलते हो लाओ। तो भाई ये सब सेंटेंसेस क्या है? ये छोटे छोटे वर्ड्स हैं जो आप दिन भर यूज करते हैं। भाई यहाँ आओ, बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, ऊपर जाओ, नीचे जाओ, दाएं मुड़ो, बाएं मुड़ो, ठीक है, ऊपर चले, एक गिलास पानी लाइए, दरवाजा बंद कर दीजिए, दरवाजा खोल दीजिए। ऐसे सेंटेंस आप यूज करते हैं। तो ये स्मॉल सेंटेंसेस होते हैं, डोमेस्टिक सेंटेंसेस होते हैं, घरेलू वाक्य होते हैं। अब इनको बोलने के लिए इसमें बहुत ज्यादा इंग्लिश की आवश्यकता नहीं होती है। अब आपको बोलना है तो भाई वाटर प्लीज, ऐसे बोल सकते हो, वाटर प्लीज, ठीक है, एक ग्लास ऑफ वाटर, ऐसे बोल सकते हैं। इसमें भाई इसको सीखने के लिए बहुत सारे ग्रामर्स की क्या आवश्यकता है? यहाँ पर इसको सीखने के लिए बिल्कुल भी ग्रामर की नहीं आवश्यकता है। बस आपको स्मॉल सेंटेंस पे फोकस करिए, यहीं से शुरुआत होती है इंग्लिश बोलना। आपको कुछ भी नहीं पता है फिर भी आने लगता है। ये सिंपल सा बेस तरीका होता है इंग्लिश बोलने कि जितना आप जानते हैं, व्हाट एवर यू नो, यू ऑलवेज ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश। जो भी आप जानते हैं उसको अंग्रेजी में कन्वर्ट करने की कोशिश करें, ठीक है। वहां पे सेम आपको नहीं दिखाना है। जब तक शर्माएंगे आप इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे गाइस, ठीक है। तो स्मॉल सेंटेंसेस पे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस करना है, जहां भी रहते हैं, जिस कंडीशन में रहते हैं, ठीक है। दरवाजा बंद कर दीजिए, ये तो पता ही होता है, क्लोज डोर, ठीक है। इंडिकेशन में कर सकते हैं क्लोज डोर, क्लोज द डोर्स, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। ओपन द विंडो, खिड़की खोल दीजिए। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, एक ग्लास पानी लाइए। लुक बैक, बैक लुक, लुक बैक, ठीक है। लुक अहेड, लुक अहेड, लुक फ्रंट। गैस ये ऐसे वाक्य होते हैं जो बहुत ही स्मॉल सेंटेंसेस होते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई, ठीक है। तो स्मॉल सेंटेंसेस पे आपको फोकस करना है। अगर ऐसे छोटे सेंटेंस आप फोकस कर लिए तो इंग्लिश बोलना बहुत आसान हो जाएगा गाइस। तो ये है पहला यूनिक तरीका। अब हम उसके बाद बात करते हैं दूसरा यूनिक तरीका क्या होने वाला है गाइस, ठीक है। अब दूसरा यूनिक तरीका हम बात करेंगे भाई, ये दूसरा यूनिक तरीके से हम कैसे हम जो है इंग्लिश बोलेंगे। अब यहाँ पे दूसरे जो है यूनिक तरीके में ये होते हैं भाई, आपको क्या करना है कि कंटिन्यू, ठीक है, कंटिन्यू आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। कंटिन्यू आपको प्रैक्टिस जारी करना है। ये तब तक आप जारी रखेंगे जब तक आप इंग्लिश कंप्लीटली आप लर्न नहीं कर जाते हैं गाइस। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे ये होती है, जब भी हम स्टार्टअप करते हैं इंग्लिश बोलने का, तो हमारा स्टार्टअप तो बहुत अच्छा होता है, हमारे पास जोश होता है, बहुत एंथुसियाज्म में आ जाते हैं, बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट होता है, भाई हम सीख लेते हैं। बट जब छोटे छोटे सेंटेंस हमारे माइंड में कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं, जब बात फिर आती है कि और सेंटेंस आगे मैं सीखूं, तो वहां से आप थोड़ा जो डिस्करेजमेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो वहां पे
कंटिन्यू आपकी प्रैक्टिस नहीं होती है। तो भाई अगर आपको बोलना है रियली में तो पहले कंटिन्यू प्रैक्टिस भी होना चाहिए। डे बाय डे आपको प्रैक्टिस करना है, इतना आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो भाई ये कंटिन्यू आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, लगातार आपको प्रैक्टिस करना। अगर सीख भी जाते हैं उसके बाद भी आपको बोलना है। अभी कहोगे सर कोई नहीं ये बात करने वाला तो क्या करें, तो कंटिन्यू प्रैक्टिस का मतलब कि आपको सीखना है, यू हैव टू लर्न इंग्लिश, ठीक है। ठीक है, कोई भी नहीं आएगा आपसे बात करने, भाई कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपको खुद से सीखना है, आपको खुद से यूटिलाइज करना है, खुद से बोलना है। तो भाई कंटिन्यू प्रैक्टिस होना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। तो ये आपको ध्यान देना, लगातार प्रैक्टिस चाहिए, एक रिदम में चाहिए, ये सारी चीजें चाहिए। तो भाई स्मॉल सेंटेंसेस पे जो ज्यादा फोकस करना है, और जैसे इस तरह के सेंटेंस बनते हैं, हमने कहा कंटिन्यू प्रैक्टिस आपको 100% चाहिए, कंटिन्यू प्रैक्टिस, ठीक है। ये दो हो गया। अब हम तीसरा जो बता रहे हैं बहुत यूनिक तरीका है भाई, ये चीज आपको कोई जल्दी से नहीं बताएगा। तीसरा है यहाँ पे, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है गैस, रीडिंग बुक्स, ठीक है। रीडिंग बुक्स डेली आपको करना है, इंग्लिश अगर बूस्ट करना है, इंग्लिश बहुत अच्छा आपको करना है, तो तीसरा फार्मूला होता है रीडिंग बुक्स डेली। आपको कम से कम 30 से 35 मिनट अपनी लाइफ कैसे देने हैं भाई, 30 to 35 मिनट्स, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू इफ यू आर गोइंग टू स्पीक इंग्लिश, ठीक है। तो गैस ये 30 से 35 मिनट बहुत ही आपके स्पोकन लैंग्वेज में चार चांद लगाएगा जब आप रीडिंग बुक्स डेली करेंगे। इससे फायदा क्या होता है गैस, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि किताब पढ़ने से क्या होता है, हमारा हेजिटेशन दूर होता है, दूसरी चीजें हमारी प्रोनाउंसिएशन जो इधर उधर बोलते हैं वो सही हो जाता है, और तीसरी चीज ये है कि किताब पढ़ने के बाद बहुत सारे वर्ड पावर भी हमारे स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं गैस, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, रीडिंग बुक पढ़ने से बहुत ज्यादा फायदा। ये 3 फार्मूला आप अपना लीजिए, 1 महीने तक अगर आप ये कंटिन्यू कर लीजिए, मैं दावे के साथ कहता हूँ इंग्लिश आपको अगर बिल्कुल भी नहीं आती तो इंग्लिश की आपकी बहुत बेटर हो जाएगी गैस, ठीक है। बाकी के लेटेस्ट वीडियो हम आपके लिए ला रहे हैं, डेली डे बाय डे आपको सिखाते रहेंगे, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना है। गैस वीडियो कैसे लगी कमेंट में कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।